राजस्थान के दुर्ग आज का टॉपिक है। और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक है, बहुत शानदार बुक है। और इस टॉपिक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे विभिन्न दुर्गों के बारे में। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है रीट एग्जाम्स, स्कूल लेक्चरर, पटवार भर्ती, पुलिस भर्ती, महिला सुपरवाइजर, सेकंड ग्रेड शिक्षक और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। प्रश्न उत्तर के माध्यम से विभिन्न दुर्गों और किलों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इस बुक में 11 चैप्टर हैं टोटल, और मैंने इसमें पहले चैप्टर पर कंप्लीट वीडियो बना दी है, दूसरे चैप्टर पर कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं, तीसरे पर भी कंप्लीट वीडियो बन गए हैं, चौथे पर भी कंप्लीट वीडियो बन गए हैं, और यहाँ 5वें चैप्टर पर हमने लोक कलाओं के बारे में भी वीडियो बना दिया है। और ये छठा चैप्टर है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इसका ही टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के दुर्ग। पहला प्रश्न, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ऑप्शन रणथंभौर, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। तो यह कहा गया है रणथंभौर के लिए यह दुर्ग बख्तरबंद है, और यह कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने ही रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो यह आप चित्र में देख रहे हैं, यह है रणथंभौर का किला। और रणथंभौर किला या रणथंभौर दुर्ग के बारे में अन्य जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। ये प्रश्न बन रहा है, रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण हुआ था 8वीं सदी में हुआ था अजमेर के चौहान शासकों द्वारा। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। ये मान्यता है। रणथंभौर दुर्ग राणा हम्बीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। क्यों? क्योंकि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन से लड़ते हुए अपने सनातन धर्म के लिए बलिदान हो गए थे राणा हम्बीर देव, इसलिए उनके साहस का मुख्य गवाह है रणथंभौर का दुर्ग। और इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों की विशेषता विद्यमान है। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। तो रणथंभौर दुर्ग में गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों की विशेषताएं हैं। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर ही अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर स्थित है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, ये कहाँ स्थित है? प्रश्न आ जाता है तो आप बताओगे रणथंभौर दुर्ग में है। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। गणेश मंदिर त्रिनेत्रधारी है, ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। हमीर की कचहरी, हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, और किस दुर्ग के बारे में कहा है कि दुर्ग बख्तरबंद है, ये भी याद रखना है। तो रणथंभौर दुर्ग यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? ऑप्शन ए नाहरगढ़, बी तारागढ़, सी चित्तौड़गढ़ और डी गागरोन। तो एक जैसे 9 महल ये बने हुए हैं नाहरगढ़ में। ऑप्शन ए सही है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में बने हुए हैं। आप देख रहे हैं यह है नाहरगढ़ का दुर्ग या नाहरगढ़ का किला। तो नाहरगढ़ दुर्ग या नाहरगढ़ किले के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है। नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है, और जयपुर में भी अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित है। और इस किले के निर्माण की बात करें तो इस किले का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। और क्यों करवाया था? मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए। तो ये भी प्रश्न बन रहा है। नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए। इस किले को सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं। एक अच्छा प्रश्न यहाँ भी बन रहा है। किस किले को सुदर्शन गढ़ कहा गया है? नाहरगढ़ के किले को सुदर्शन गढ़ भी कहा जाता है। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ये भी अच्छा प्रश्न है। नाहरगढ़ जो नाम पड़ा था ये नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय
जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरीक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में इनको स्थान दिया गया था और वहां पर वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। जो भी आपने भी प्रश्न पढ़ा है कि एक जैसे 9 महल ये नाहरगढ़ में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाया था ये करवाया था सवाई माधो सिंह ने, और इसलिए करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। तो ये भी प्रश्न बन जाता है, एक जैसे 9 महल जो कि नाहरगढ़ में, इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी अजमेर, सी बीकानेर और डी चित्तौड़गढ़। अकबर का दुर्ग यह अजमेर में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। तो आप चित्र में देख रहे हैं यह है अकबर का दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है और इस दुर्ग के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अकबर का दुर्ग अजमेर में स्थित है। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। देखिए ये दुर्ग बनाया गया था अकबर के द्वारा अजमेर के नगर में, अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में। और क्यों बनवाया गया था? गुजरात विजय की स्मृति में। ठीक है, ये भी आप याद रखें। यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं 2। और इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा दुर्ग है जिसे अकबर का मैगजीन कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। तो अकबर का दुर्ग है जो कि अजमेर में स्थित है, इसे अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है वह है अकबर का दुर्ग। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप इसी दुर्ग में दिया गया था। यह अच्छा प्रश्न बन रहा है। यानी कि जो 1576 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी योजना का अंतिम रूप जो दिया गया था वो इसी दुर्ग में दिया गया था। ये भी आप याद रखें। और ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया था तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो ने अपना परिचय पत्र दिया था इसी दुर्ग में सम्राट जहांगीर को। ठीक है। और 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार बना लिया था। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों का इस पर अधिकार हो गया था और इसे शस्त्रागार या मैगजीन बना लिया था। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन ए पैसा का पठार, बी उड़िया का पठार, सी भोराट का पठार और डी आबू का पठार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये मेसा के पठार पर स्थित है। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए सही है। और यहाँ आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चित्र, तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिखाई देता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख। अच्छा प्रश्न बन रहा है कि जो गिरि दुर्ग है उनमें राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रमुख दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व रहा है। तो यहाँ भी अच्छा प्रश्न बन रहा है कि दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर जो स्थित है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अच्छा प्रश्न बन रहा है। आगे देखिए, मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण करवाया था मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने और इसका नाम रखा था चित्रकोट। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो चित्तौड़ पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने और अंतिम मौर्य सम्राट मान मौर्य को पराजित करके लगभग 8वीं शताब्दी के लगभग। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। यहाँ पे अच्छा प्रश्न है,
अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम रख दिया खिजराबाद। और यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है, जिसे मेसा का पठार कहते हैं, जो हमने प्रश्न पढ़ा। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। ये बच्चा प्रश्न बन रहा है। तो जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसे सब किलों का सरमौर कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए यह भी उक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साखे हुए हैं। ये अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साखे हुए हैं। इन तीनों साखों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला साका हुआ था 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। और दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। और तीसरा साका हुआ था 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय। ये तीनों साके आपको याद रखने हैं। देखिए, पहला जो साका हुआ था वह हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय। और दूसरा साका हुआ था 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। और तीसरा साका हुआ था 1567 में अकबर के समय। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयबल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई सान्य नहीं रखता। तो रानी पद्मिनी का जौहर इसी किले में हुआ, वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया भी का जो पराक्रम है इसी किले में हुआ। इसके बारे में देखिए, सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जे, 7 अभेद प्रवेश द्वार। यहाँ पर 7 प्रवेश द्वार है। किले पर पहुंचने के लिए लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दिया। यहाँ के भवनों में हम बात करें तो यहाँ पर तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, ठीक है, श्रृंगार चंवरी, प्रासाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ स्वाम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ भी यही है। और रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसमें कौन कौन से मंदिर हैं वो आपको याद रखने हैं। देखिए, तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी, प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ स्वाम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ और रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल वो भी यहीं पर है। और चित्रांग मोरी तालाब यहीं पर है। जैन कीर्ति स्तंभ भी यहीं का उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ऑप्शन ए राजशेखर, बी मंडन, सी सोमनाथ और डी पंडित विद्याधर शास्त्री। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था मंडन। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर यह आप चित्र में देख रहे हैं कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में जितने भी जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, जितने प्रश्न बनने वाले हैं। कुंभलगढ़ किला या कुंभलगढ़ दुर्ग ये राजसमंद जिले में स्थित है, ये भी याद रखें। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था राजसमंद जिले में, ये याद रखें। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, तो यह भी याद रखें। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है सादड़ी गांव के समीप कुंभलगढ़ दुर्ग, और संकट काल में यह मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। ये भी अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो 2-3 प्रश्न बन गए। इसके बाद देखिए, इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था, जो हमने प्रश्न पढ़ा। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। ये भी अच्छा प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है, 36 किलोमीटर के परकोटे से घिरा हुआ है कुंभलगढ़ का दुर्ग। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है, किस दुर्ग की सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं? तो वह है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद का। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है। एट्रस्कन वास्तु से इसकी तुलना की है कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की। दुर्ग के भीतर हम बात करेंगे, यहाँ पर दुर्ग के भीतर झालीबा बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामा देव तालाब, ठीक है, और उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी,
आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, तो आपको याद रखना है। उड़ना राजकुमार की जो छतरी बनी हुई है वो कुंभलगढ़ राजसमंद में बनी हुई है, और झालीबाग बावड़ी के बारे में पूछा जाता है, कुंभलगढ़ में है। और इसी प्रकार से झाली रानी का मालिया और मामदेव तालाब या मामादेव तालाब ये भी कुंभलगढ़ में ही है। इसके बाद देखिए, यही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। अच्छा प्रश्न बन रहा है, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ के ही किले में या दुर्ग में हुआ था, और राणा प्रताप महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया कई बार। कुंभलगढ़ दुर्ग का ऊपरी छोर है, उसे हम कटारगढ़ कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो यहाँ भी प्रश्न बन रहा है, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि इसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो वह कुंभलगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सोनार का किला, बी मेहरानगढ़, सी नाहरगढ़ का किला और डी आमेर का किला। तो सुदर्शनगढ़ यह किस किले का दूसरा नाम है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यह नाहरगढ़ का किला है जिसका नाम है सुदर्शनगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ नामक दुर्ग किन दो स्थानों पर स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर व जयपुर, बी अजमेर व टोंक, सी अजमेर और बारा, डी अजमेर और बूंदी। तो तारागढ़ नामक दुर्ग यह अजमेर और बूंदी में स्थित है। तारागढ़ नाम के दो दुर्ग हैं, एक अजमेर में और एक बूंदी में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। और ये आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर तारागढ़ के दुर्ग का। यहाँ हम पहले अध्ययन करेंगे तारागढ़ का अजमेर का तारागढ़ का दुर्ग, इसके बारे में जान लेते हैं। तारागढ़ अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीठली तथा अजय मेरू भी कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं, तो गढ़ बीठली और अजय मेरू ये तारागढ़ के दुर्ग के नाम है जो कि अजमेर में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में विट्ठल दास गोड़ यहाँ का दुर्ग अध्यक्ष था, और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ बीठली पड़ा हो। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था। कर्नल टोड बताते हैं कि तारागढ़ का जो दुर्ग अजमेर में बनवाया था, यह चौहान शासक अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया था या बनवाया था। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, ये याद रखें, जिनमें घूंघट, गुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख है। यहाँ पर अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, इनको याद रखिए। यहाँ पर 14 विशाल बुर्जें हैं तारागढ़ के इस दुर्ग में, और इनके कुछ नाम दे रखे हैं किताब में, वो आप याद रखिए। घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा, तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है कि किस दुर्ग के लिए विलियम बेंटिंग ने कहा था कि ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के लिए कहा था 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़ का किला, बी जैसलमेर का किला, सी भरतपुर का किला और डी तारागढ़ का किला। तो भैंसरोडगढ़ के किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। और आप देख रहे हैं चित्र में, यह है भैंसरोडगढ़ का किला जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। भैंसरोडगढ़ का किला ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित ये किला 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन रहा है कि जो भैंसरोडगढ़ का किला है यह चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये प्रश्न याद रखें, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है भैंसरोड का किला चित्तौड़गढ़ में। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा साहा नामक व्यापारी तथा रोडाचारण ने पर्वतीय लिटोरे से अपने व्यापारिक काफले की रक्षा हेतु करवाया था। कर्नल टोड बताते हैं कि इसका निर्माण कराया था भैंसा साहा नामक व्यापारी तथा रोडाचारण ने पर्वतीय लिटोरे से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा के लिए। डोडा शाखा के परमारों,
राठौड़ों, सक्तावतों और चूंडावतों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाडाओं को मिला, पर अधिकांशतः मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, बी पृथ्वीराज विजय, सी बीसलदेव रासो और डी भरतेश्वर बाहुबली रास। तो पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है, ऑप्शन बी सही है। और यहाँ हम अध्ययन करेंगे तारागढ़ का जो किला बूंदी का तारागढ़ किला, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यह है बूंदी का तारागढ़ का किला, और इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। तारागढ़ का किला बूंदी गिरि दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण। बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटियों पर स्थित होने के एक फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। तो तारागढ़ का जो किला बूंदी में स्थित, इसका निर्माण करवाया था राव बरसिंह ने, याद रखें। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे, और उनके पुत्र महाराणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके। तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया और उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। देखो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन रहा है कि मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया था महाराणा लाखा ने, क्योंकि उन्होंने तारागढ़ के बूंदी के किले को विजित नहीं किया, और इसलिए उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाया और उसे ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए, आगे पढ़ेंगे, नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। जो तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है, उसमें उस किले के अंदर दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्र है। ठीक है, विशेषकर महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो कि महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में बनी थी। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सरोवर और गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। गर्भ गुंजन तोप ये कहाँ पर है? गर्भ गुंजन तोप ये बूंदी दुर्ग में है, जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में, उसमें है। और शिकार बुर्ज और 84 खंभों की छतरी ये भी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी ये भी तारागढ़ का किला या तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन, राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गलूंड और डी बैराट। तो ये हमें मिलता है कालीबंगा की सभ्यता में, ऑप्शन ए सही है। राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य के विकास का जो प्रथम उदाहरण मिलता है वो कालीबंगा की सभ्यता की खुदाई में मिलता है। यहां हम अध्ययन करेंगे सिवाना दुर्ग के बारे में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में है और 56 के पहाड़ पर स्थित है। इसे अनखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं, ये भी याद रखिए, अनखलो सिवाणो ये सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। और इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। अच्छा प्रश्न बन रहा है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किया था 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह दुर्ग जालोर के राजा कान्हड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। यहाँ प्रश्न बन रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया था, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया था। तो 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ या जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा है। अच्छा प्रश्न है कि जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली संकट काल में कौन सा किला रहा? सिवाना दुर्ग बाड़मेर रहा। और राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। ये अच्छा प्रश्न है। राव मालदेव ने
गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना ने जब उनका पीछा किया था तो राव मालदेव ने सिवाना दुर्ग में ही आश्रय लिया था। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2013 में नोम पहने में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल दुर्ग है। ऑप्शन ए अजमेर महल व जैसलमेर का किला, बी गागरोन रणथंभौर का दुर्ग, सी कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़। उपरोक्त सभी हैं। आमेर महल जैसलमेर का किला, गागरोन रणथंभौर कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़, इन सभी को जून 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने से पहले यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में स्थित है। तो आप चित्र में देख रहे हैं, यह है मेहरानगढ़ का दुर्ग या मेहरानगढ़ का किला। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मेहरानगढ़ का किला जो कि जोधपुर में स्थित है, 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई थी। अच्छा प्रश्न बन रहा है, 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी राव जोधा ने। और मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़ का दुर्ग। ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। यहाँ भी प्रश्न बन रहे हैं, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। ये भी प्रश्न बन रहा है, लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है मेहरानगढ़ का किला और इसलिए राजपूत स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः ये किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बनियो मेहरान। मेहरानगढ़ किले के दुर्ग के भीतर की बात करें तो दुर्ग के भीतर मोती महल, ठीक है, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराणा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। यह भी प्रश्न के बाद परीक्षा में पूछा गया है। पुस्तक प्रकाश जो पुस्तकालय है यह मेहरानगढ़ में दुर्ग में स्थित है और महाराजा मानसिंह द्वारा इसका स्थापित किया गया था। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं। उनके नाम याद रखने आपको, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, धूड़ घानीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला तथा गज्जक। तो ये उन तोपों के नाम है, प्राचीन तोपें हैं। इनके नाम आपको याद रखिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता का मंदिर है, ये भी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। मुरली मनोहर और आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, चोखेलाव महल, बिचला महल, सिंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। तो ये था राजस्थान के दुर्गों से संबंधित पहला पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।